तो जी हाँ भाइयों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो एक्स विद फैंटेसी में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएलसी यानी मेजर्स लीग क्रिकेट के पहले मुकाबले की। ये मुकाबला खेला जाएगा सियाटल ऑर्कर्स वर्सेस टेक्सास सुपर किंग्स के बीच। अगर हम बात करते हैं मैच डिटेल्स की, तो ये मुकाबला खेला जाएगा डल्लास क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर और मैच टाइमिंग है सुबह के 6 बजे। तो काफ़ी शानदार ये मुकाबला रहने वाला है। थोड़ा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट रहेगा, मतलब जैसे 6 बजे मुकाबला स्टार्ट होगा इंडियन टाइम अनुसार के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकती है इन दोनों टीमों की इस मैच के लिए प्रोबेबल प्लेइंग 11 जानेंगे, पिच रिपोर्ट जानेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, फिर पिच कंडीशंस है, कौन सा प्लेयर हेड टू वेन्यू पर अच्छा करता है। तो काफ़ी मज़ेदार ये मुकाबला रहने वाला है। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है उसको फॉलो कर लेना। क्यों? रीज़न सिंपल है कि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं, नीट के एग्जाम की वजह से टेलीग्राम चैनल को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर रखा है। तो फाइनल मेरी फैंटेसी टीम, फाइनल कुछ अपडेट्स जो रहेंगे टॉस के बाद, वो सब मैं आपको इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है ग्रो एक्स विद फैंटेसी, इस पर जो आपको दिखेंगे इसी पर दूंगा मैं आपको, या स्टोरी या पोस्ट के थ्रू। तो ज्वाइन कर लेना इस इंस्टाग्राम को, या फिर इस इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया पड़ा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। चलिए अब हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो ये मुकाबला खेला जाएगा डल्लास क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर। अगर हम यहाँ की विकेट की बात करते हैं तो ट्रूली बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रहती है यहाँ पर। यूजुअली आपको हाई स्कोर गेम्स देखने को मिलते हैं, 170 180, कभी कभी 200 भी बोर्ड पर लग जाता है, ध्यान रखना। विकेट की बात करेंगे तो पूरी पाटा विकेट रहती है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है। नया बॉल यहाँ पर हल्का फुल्का मूवमेंट रहेगा। उसके बाद इस विकेट पर बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छी मदद रहने वाली है। बस एक दिक्कत क्या है कि बड़ी बाउंड्रीज है, तो अगर आपने मिस टाइम कर दिया शॉट को तो हाई चांसेस है कि आप बाउंड्री क्लियर ना कर सको। एवरेज स्कोर यहाँ पर 168 का है इस मैच में। चाहे सियाटल ऑर्कर्स पहले बैटिंग करी है, फिर टेक्सास सुपर किंग्स, आपको क्या बोलते हैं 160 से लेके आपको 170 या 180 इजीली बोर्ड पे आपको लगने वाला है। इस ग्राउंड पे जो मतलब टोटल जो पिछले साल एमएलसी 2025 खेला गया था, इस ग्राउंड पे उसके 15 मुकाबले खेले गए थे। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 मैच जीती और 9 मैच यहाँ पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती। तो यहाँ पर हल्का फुल्का चेजिंग को एडवांटेज क्या रहता है कि अगर आप पहले बॉलिंग कर लो तो आपके पास टारगेट रहता है कि हमको क्या बोलते हैं, मान लीजिए किसी टीम ने 200 बना दिया तो आपके पास एडवांटेज है कि हाँ हमें स्टार्टिंग में फास्ट खेलना होगा। अगर टीम ने 170 180 लगाया तो आपको पता है कि हम वो 6-7 का रन रेट पर ओवर लेके मैच जीत सकते हैं। तो ये एक हल्का फुल्का एडवांटेज रहता है कि आपको ऑलरेडी टारगेट का पता रहता है। वेन्यू स्टैट्स की अगर हम बात करेंगे तो सियाटल ऑर्कर्स और टेक्सास सुपर किंग्स दोनों ही इस ग्राउंड पे 13-13 मुकाबले खेली है। सियाटल ऑर्कर्स यहाँ पर 5 जीती और टेक्सास सुपर किंग्स यहाँ पर 8 जीती है। तो कहीं ना कहीं हेड टू हेड में मतलब इस वेन्यू पे क्या बोलते हैं, टेक्सास सुपर किंग्स के स्टैट्स काफ़ी शानदार है। वेदर की अगर हम बात करेंगे तो पूरा क्लियर, बारिश के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है इस मैच में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम रिसेंट मैचेस का डाटा की जो क्या बोलते हैं इस ग्राउंड पे खेले गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे लास्ट मुकाबला खेला गया था 2025 का एमएलसी का फाइनल जो खेला गया था मुंबई कह रहा हूँ मैं, एमआई न्यूयॉर्क वर्सेस वॉशिंगटन फ्रीडम्स के बीच, जिसमें एमआई न्यूयॉर्क ने पहले बैटिंग करी, 180 लगाया बोर्ड पे, चेस करने आई उसको वॉशिंगटन फ्रीडम, 175 बना के टारगेट चेज नहीं कर पाई और 5 रन से उस मुकाबले को एमआई जीत गई। वहाँ पर 10 विकेट था पेसर्स का, 2 विकेट स्पिनर्स का था। फिर यहाँ पे टेक्सास सुपर किंग्स वर्सेस एमआई का मुकाबला हुआ, ये आई थिंक एलिमिनेटर मैच था। यहाँ पर टेक्सास सुपर किंग्स ने 166 लगाया, एमआई न्यूयॉर्क 172 बना के टारगेट चेस कर गई। फिर यहाँ पर 131 बना, चेजन टीम 132 बना के टारगेट चेस कर गई। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो यहाँ पर लास्ट के 3 मुकाबले खेले गए हैं, 2 मैच तो यहाँ पर ठीक रहे हैं। जो मुकाबला रहा है 130 वाला, ये लो स्कोरिंग मैच क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है कि उस मैच में बारिश आ गई थी, तो इस वजह से पिच ओवरकास्ट कंडीशन रह गई थी। तो यहाँ पर बॉलर्स को यहाँ पर हल्का फुल्का मदद मिल रही थी, जिस वजह से इतनी हाई स्कोरिंग वाली पिच वहाँ पर उनको देखने को नहीं मिली। अदरवाइज यहाँ पर विकेट काफ़ी क्या बोलते हैं बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रहती है। विकेट कॉलम की अगर हम बात करेंगे, लास्ट के 15 मुकाबले में यहाँ पर टोटल 169 विकेट्स निकाले गए हैं। 48 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने निकाले हैं और 121 विकेट्स, यानी मतलब दुगने से भी मतलब डबल एक्स विकेट्स निकाले यहाँ पर पेसर्स ने। तो यूजुअली आपको इस मैच में बैट्समैन को बैक करना है, हो सके तो आप यहाँ पर पेसर्स को बैक कर सकते हो। स्पिनर्स को हम एक आधे क्वालिटी स्पिनर को ट्राई कर सकते हो, जैसे अखिल हुसैन हो गए। अदरवाइज आप स्पिनर्स को इस मैच में अवॉइड करके जा सकते हो। तो ये थी इस मैच की मेरी पिच रिपोर्ट। अब अगर इस पिच रिपोर्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, जैसे विकेट को ज़्यादा फ्लैट बन जाती है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो जाती है या पेस फ्रेंडली, तो सारे अपडेट्स मैं आपको मेरी इंस्टाग्राम की क्या बोलते हैं जो प्रोफाइल है, जो फॉलो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे दूंगा स्टोरी या पोस्ट के थ्रू। तो याद से इंस्टाग्राम जो मेरा अकाउंट है उसको फॉलो कर लेना, और यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब हम बात करेंगे हेड टू हेड स्टैट्स की। तो टेक्सास सुपर किंग्स वर्सेस सियाटल ऑर्कर्स कुल मिला के 5 दफ़ा आमने सामने आई है। 3 मुकाबले वहाँ पर टेक्सास सुपर किंग्स जीती है, 2 मुकाबले वहाँ पर सियाटल ऑर्कर्स जीती है। अगर आप मेरे इस मैच के प्रेडिक्शन की बात करते हो, जहाँ तक कि मैंने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखी है, स्टैट्स वगैरह देखी है, मुझे लगता है इस मुकाबले को टेक्सास सुपर किंग्स जीत जाएगी। आपका क्या प्रेडिक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यूट्यूब चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ये पूरी लीग के सारी मैचेस की फैंटेसी वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलेगी।
तो याद से ज्वाइन करना मत भूलना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। फटाफट बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम टेक्सास सुपर किंग की 11 की, जहाँ पर आपको ओपन करते दिखेंगे यहाँ पर फैफ डू प्लूसी जो इस टीम के कप्तान है, साथ में आएंगे सुमित पटेल, वन डाउन क्या बोलते हैं साई तेजा मुकाबला, 4 पे वियान मुल्डर, फिर शुभम रंजाने, डोनवन फरेरा, केल्विन सैविज, हार्डिस विलजॉन, नांद्रे बर्गर, अखिल हुसैन और एडम मिलिन, ये इनकी 11 रहने वाली है। अब यहाँ पर इनके ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 सेम है, जो स्पॉट कंफर्म नहीं है वो इनका नंबर 4 का। ये टीम क्या कर सकती है यहाँ पर, ये टीम जोशुआ ट्रम्प को भी खिला सकती है, या फिर यहाँ पर क्या कर सकती है वियान मुल्डर को बाहर निकालकर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकती है। ये कुछ ना कुछ कर सकती है टीम, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर उस कंडीशन में हर एक का एक बैटिंग ऑर्डर आगे हो जाएगा। तो फिलहाल अगर आप इस प्लेइंग 11 के हिसाब से इनकी बॉलिंग ऑप्शंस की बात करोगे तो इनके जो मेन 4 पेसर्स, मतलब जो मेन 4 बॉलिंग ऑप्शन है वो है एडम मिलेन, नांदरे बर्गर, हार्डिस विलोजन, इन 3 के पेसर है, चौथा है अखिल हुसैन। और इन चारों के ही 4 यानी 16 ओवर कन्फर्म है। अब जो बाकी के 4 ओवर बच रहे हैं वो यहाँ पर शुभम रंजाने, डोनोवन फरेरा और वियान मुल्डर, ये 3 के बीच ही आपस में शेयर होते हुए दिखेंगे। केल्विन सैविज बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, रिसेंटली न्यूज़ आई है कि शायद बॉलिंग ना ही कराए, अगर कराते भी हैं तो गारंटी नहीं कि कितने ओवर मिलेंगे, तो उस लिहाज से मैंने आपको यहाँ पर मेंशन नहीं किया। फिलहाल इस टीम के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन या मान के चल सकते हो। बात करेंगे हम इनके प्लेयर स्टैट्स की। फैफ डू प्लूसी हेड टू हेड में 3 मैच 137 रन, वेन्यू पे 30 का एवरेज, फॉर्म 253 1 31 0, कमाल का प्लेयर है, इस पूरी लीग में अच्छी तरीके से बैटिंग करता है। और इस मैच में आप CVC लेके भी जा सकते हो, अच्छी ऑप्शन रहने वाली है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। सुमित पटेल की अगर हम बात करेंगे, 1 मैच खेला है, 18 रन, वेन्यू पे 4 मैच 74 रन, वेन्यू फॉर्म 13 17 8 0 37। इस मैच में आप ट्राई कर सकते हो, आपके लिए स्मॉल लीग्स में एज अ डिफरेंशियल प्लेयर साबित हो सकता है। बात करेंगे यहाँ पर हम साई तेजा मुकाबला, हेड टू हेड में 31 रन बनाया, वेन्यू पर 8 मैच 196 रन, टाइमिंग वाला प्लेयर है, उतने रिस्की शॉट नहीं मारेगा, इसको भी आप कुछ टीम्स में लेके जा सकते हो, आपको अच्छी वैल्यू दे सकता है। वियान मुल्डर खेलेगा तो रख लेना टीम में, रीज़न क्लियर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, अच्छी वैल्यू आपको दे सकता है। बट अगर इसका बैटिंग ऑर्डर 4 या 5 पे होगा उस कंडीशन पे लेना, अगर 6-7 पे बैटिंग करेगा तो फिर ड्रॉप कर सकते हो। शुभम रंजाने हेड टू हेड में 2 मैच 80 रन, वेन्यू पे 13 मैच 88 रन, ये खिलाड़ी आपके लिए स्मॉल लीग्स में CVC की एक डिफरेंशियल मटेरियल रहने वाला है। रीज़न क्लियर है, अभी रिसेंटली इसका फॉर्म काफ़ी लाजवाब है, 59-0 विकेट, 16-0 2-3 विकेट, और ये बॉलिंग भी कराएगा इस साल। पिछले साल बॉलिंग नहीं करा रहा था MLC में, बट मुझे इस मैच में इसने रिसेंटली वर्ल्ड कप में बॉलिंग कराई, उसके बाद इसने सीरीज़ में बॉलिंग कराई जो रिसेंटली USA की सीरीज़ हुई थी। तो हाई चांसेस है कि जो फैफ डू प्लूसी कप्तान है वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले अगर बैटिंग या बॉलिंग आती है तो वाइस कैप्टन की ये भी एक अच्छी ऑप्शन रहने वाली है। डोनोवन फरेरा हेड टू हेड में 1 मैच विकेटलेस, वेन्यू पे 2 रन, फॉर्म 4 मैच 1 विकेट 137 रन, ऑफ स्पिनर है। सामने टीम अगर क्या बोलते हैं 2 लेफ्टी तो आपको कम से कम दिखेंगे, एक तो हिटमायर हो गया, उसके बाद अगर एक लेफ्टी और खेलता है, एक आधा लेफ्टी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, फिर इसका रोल बढ़ जाएगा। बट अगर एक ही लेफ्टी खेलता है तो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन रहेगा, फिर उस कंडीशन पे आप पहले बैटिंग ट्राई करके जा सकते हो। केल्विन सैविज को आप अवॉइड करना है, चल गया तो चल गया, बॉलिंग बैटिंग का ऐसा कुछ अता पता नहीं है। अखिल हुसैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 1 मैच 3 विकेट, हेड टू हेड में वेन्यू पर 6 मैच 5 विकेट, फॉर्म 1-0 1-0 1-0 1-1। रिसेंटली इतना कुछ खास फॉर्म नहीं है, श्रीलंका के अगेंस्ट T20 सीरीज़ खेल के आ रहे थे, वहाँ पर इतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, बट आपको स्टिल बैक करने को मैं कहूँगा, क्योंकि MLC में काफ़ी अच्छी प्रदर्शन देता है। नांद्रे बर्गर हेड टू हेड में 1 मैच 3 विकेट, वेन्यू पे 6 मैच 5 विकेट, ये खिलाड़ी हमारे लिए मस्ट पिक रहने वाला है। लेफ्ट आर्म पेसर है, इसकी स्लोअर चेंज ऑफ बॉल काफ़ी काम करेगी इस ग्राउंड पर। हार्डिस विलजॉन हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 1-0 1-2 1-0, इसके पास भी अच्छी खासी पेस है, साउथ अफ्रीका का गेंदबाज है, आपको पता है वो क्या बोलते हैं 145 146 इजीली क्लिक कर लेता है, तो पहले बॉलिंग आप उसको भी लेके जा सकते हो। एडम मिलेन हेड टू हेड में 1 मैच 5 विकेट, इस टीम के सामने एक ही मुकाबला खेला, 5 विकेट हॉल निकाला था, वेन्यू पे 3 मैच 4 विकेट, मुझे अभी भी याद है जिस टाइम इसने 5 विकेट हॉल निकाला था, इसको मैं आई थिंक कैप्टन या वाइस कैप्टन लेके गया था। फॉर्म 0-1-0 1-1-1, मस्ट पिक कहूँगा मैं, रीज़न क्लियर है, अच्छा बॉलर है, हार्ड लेंथ को हिट करता है, विकेट्स निकालने के चांसेस बनते हैं। तो आप यहाँ पर आपको स्टार्टिंग ओवर एडम मिलेन, नांद्रे बर्गर, अखिल हुसैन, डेथ ओवर्स में एडम मिलेन, नांद्रे बर्गर और हार्डल्स विलजॉन आपको ओवर डालते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर हम सियाटल ऑर्कर्स की 11 की। तो ओपन करेंगे यहाँ पर टिम रॉबिन्सन और विकेट कीपर बैट्समैन टिम शेफर्ड, ये दोनों न्यूजीलैंड के लिए ओपन भी करते हैं, ध्यान रखना। वन डाउन यहाँ पर आएंगे शयान जहांगीर। अब टीम यहाँ पर क्या कर सकती है कि शयान जहांगीर को ओपन करवा सकती है, फिर यहाँ पर टिम रॉबिन्सन वन डाउन खेल सकते हैं, तो ये भी इन तीनों के बीच आपस में रिप्लेस हो सकती है पोजीशन। 4 पे यहाँ पर आपको दिखेंगे यहाँ पर S जयसूर्या, फिर शिमन हेटमायर, कप्तान मार्कस स्टोनिस, नए कप्तान बने हैं इस टीम के, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, ओटनिल बाटमैन, लुंगी एनगिडी और कैमरन गानियन, ये रहने वाली है इनकी प्लेइंग 11। अब अगर आप इनकी बॉलिंग ऑप्शंस की बात करते हो
तो यहाँ पर आपको पेसर्स में दिख जाएंगे कैमरन गार्नियर, लुंगी एनगीडी, ओटनेल, बटमैन, जसदीप सिंह। ये इनके पाँच अपना चार मेन बॉलर है। पांचवा इनका बॉलिंग ऑप्शन है हरमीत सिंह जो कि लेग स्पिनर है। सिक्स जो इनके पास पार्ट टाइमर बॉलिंग ऑप्शन है वो है मार्कस स्टोनिस, और मुझे लग रहा है इस साल मार्कस स्टोनिस का रोल काफ़ी रहने वाला है। रीज़न क्लियर है, पहले खुद कप्तान बने हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, उसमें ओवर्स भी डालेंगे, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन आप मान के चलिए। अब रीज़न क्लियर है कि क्या बोलते हैं, इन पांचों के ही 4-4 ओवर कन्फर्म है। अब अगर इन चारों में से किसी पांचों में से किसी का दिन खराब रहता है तो उसके ओवर कट के आपको दिख जाएंगे यहाँ पर मार्कस स्टोनिस के खाते में। बात करेंगे हम इनके प्लेयर स्टैट्स की। टिम रॉबिन्सन हेड टू विन नहीं खेले, फॉर्म 23-0, 103, 5, 27, हिट 10 मिस टाइप का प्लेयर है, मतलब चल गया तो 50-60 कर जाएगा, वरना 10-15 के अंदर आपको आउट होते हुए दिखेगा। तो रिस्की प्लेयर है, आपकी कॉल रहेगी, आपको जाना है ड्रॉप करना है। टिम शाइफर्ड एक मैच खेला, इस टीम के अगेंस्ट बैटिंग नहीं आई थी, वेन्यू पे 2 मैच 26 रन। नई टीम है, पिछले मैच में मतलब पिछले साल सैन फ्रांसिस्को की तरफ से खेल रहा था, इस साल नई टीम है, देखते हैं किस प्रकार प्रदर्शन करता है, रख लेना टीम में। विकेट कीपिंग से पॉइंट्स देगा आपको, प्लस बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है। वो बस एक चीज़ कंसर्न है, वो इसका फॉर्म रिसेंट फॉर्म में नहीं है, 0-0, 19, सिर्फ 2 ही अच्छी इनिंग है, उसके बाद 3 बैक टू बैक फ्लॉप गेम्स हैं। शान जहांगीर की अगर हम बात करेंगे, हेड टू हेड में 2 मैच 36 रन, वेन्यू पर 27 का एवरेज। ये खिलाड़ी भी आपके लिए स्मॉल लीग्स में ट्रम्प खिलाड़ी बन सकता है इस मैच में। जय सूर्य को आप अवॉइड करना। हेटमायर की अगर हम बात करेंगे, 1 मैच 26 रन, इस ग्राउंड पे 4 मैच करीब करीब 150 रन। ये भी आपके लिए स्मॉल लीग्स में एक अच्छी वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन बन जाएगा इस मैच में। स्टोइनिस इस टीम का मतलब एक्स खिलाड़ी है, पिछले साल टेक्सास सुपर किंग्स का प्लेयर था, इस साल आया और क्या बोलते हैं सियाटल ऑर्कर्स में, और कैप्टनसी मिली है। फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, 37 एक विकेट, 28 40 रन एक विकेट। पंजाब सुपर किंग्स की तरफ से इनका ठीक ठाक आईपीएल गया, इस मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से वैल्यू देंगे। हरमीत सिंह को आप सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, सामने वाली टीम में ज़्यादा लेफ्टी नहीं है, राइट हैंडर बैट्समैन है, तो रोल इनका भी बढ़ सकता है। ओटनेल बटमैन हेड टू वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 1-1-3-1-1, विकेट टेकर गेंदबाज है, रख लेना दोनों ही इनिंग में, और खासकर पहले बॉलिंग तो अवॉइड मत करना। लुंगी एनगेडी ये भी हेड टू वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 3-0-1-1-1, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। स्लोअर चेंज ऑफ पेस जिस बॉलर के पास है वो इस ग्राउंड पे अच्छा कर सकता है। लुंगी एनगेडी उसी कैटेगरी का बॉलर है। जसदीप सिंह की अगर आप बात करोगे, 3 मैच 6 विकेट, वेन्यू पे 15 मैच 13 विकेट। स्मॉल लीग्स में तो मैं आपको प्रेफर करने को नहीं बोलूँगा, ग्रैंड लीग में तो आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो जो प्लेइंग 11 में खेल रहा है। तो यहाँ पर आपको सियाटल और की तरफ से स्टार्टिंग ओवर्स यानी जो पावर प्ले की नई बॉल रहेगी, लुंगी एनगेडी, ओटनेल, बाटमैन, जसदीप सिंह। डेथ ओवर्स में लुंगी एनगेडी, ओटनेल, बाटमैन और जसदीप सिंह आपको बॉलिंग करते हुए यहाँ पर, माफ करें, यहाँ पे कैमरन गार्नियर आपको बॉलिंग करते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के मैच के दोनों टीमों के प्रोबल प्लेइंग 11 की हो सकती थी, प्लेयर स्टैट्स। अब हम बात करते हैं मेरे फिलहाल इस मैच की फैंटेसी टीम। तो यहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने तीनों विकेट कीपर यानी टिम शाइफर्ड, डोनोवन फरेरा, सुमित पटेल बैक करा है। बैटिंग से मैंने फैफ डु प्लूसी, हेटमायर, शाहिद मुकाबला, ऑलराउंडर में शुभम रंजाने, स्टोइनिस। बॉलिंग में मैंने नांदरे बरगढ़, एडम मिलान और अखिल हुसैन। फिलहाल मैं क्या बोलते हैं टेक्सास सुपर किंग्स के फेवर में मैंने टीम बनाई है। कैप्टनसी का भार मैंने यहाँ पर सौंपा है फैफ डु प्लूसी का, वाइस कैप्टन मैं यहाँ पर किया मार्कस स्टोनिस को। अब आपको इससे बेहतर ऑप्शन क्या दिखेंगे सीवीसी के, देखो फैफ डु प्लूसी और स्टोनिस ये दोनों तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन है ही है। तीसरा आपके लिए अच्छा ऑप्शन है शुभम रंजाने, रीज़न क्लियर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, खासकर पहले बैटिंग में तो आप इसको वाइस कैप्टन लेके जा सकते हो। हिटमायर को भी आप कुछ टीम्स में वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद आप एडम मिलिन, आंद्रे बर्गर, इन दोनों को भी सीवीसी के जा सकते हो लेकर, ये भी आपका अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो इन 6 खिलाड़ियों के बीच ही आप हो सके कैप्टन वाइस कैप्टन का दाव खेलना। तो दोस्तों ये थी मेरे आज के मैच की फैंटेसी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू, जय हिंद दोस्तों।